सुधांशु जी आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि सुबह से प्रभु श्री राम का जिक्र हो रहा था और लिखा गया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से नाथाय रघुनाथाय सीता या पतिये नमः। इसी के साथ प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम का दर्शन आज हम आपसे समझना चाहेंगे। साहित्य और सनातन के विषय पर बात करने के लिए मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ रिपब्लिक परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, अर्णव गोस्वामी जी और उनके श्रीमती जी, माता जी, मदर इन लॉ और हमारे ऐश्वर्य जी जिन्होंने बड़ा प्रबल आग्रह किया। देखिए, आज जो आपने विषय रखा है साहित्य, सुर, शक्ति और संगम, अभी अभी मालिनी जी की जो प्रस्तुति आपने देखी, दुनिया में कहीं आपको किसी संस्कृति में ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि उन्होंने शमशान की होली बताई, अर्थात मृत्यु भी एक उत्सव की तरह लिया जाता हो, उसमें भी एक आनंद का अनुभव किया जाता हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय संस्कृति में मिलेगा। हमारे यहां कहा गया है कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी वो एक पड़ाव है, वो एक मंजिल नहीं है। और यूं दूसरे शब्दों में कहें, जो लोग स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं उनको लगता है कि एक लाइन कहीं से शुरू होगी और कहीं पे एंड हो जाएगी, पर हम तो सृष्टि के चक्रीय क्रम में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सर्किल है और सर्किल निरंतर चलता रहता है। वहां के ऊपर कोई एंड पॉइंट आपको सर्किल के सर्कमफ्रेंस में नहीं दिखाई पड़ता। अब देखिए, जो साहित्य और सुर की बात कही गई, भारत में साहित्य और सुर, इन दो चीजों का ऐसा संगम है। आपने कभी मार्क किया इस बात को कि वेस्ट में जो मूवीज होती हैं उनमें गाने नहीं होते उतने जितने भारतीय मूवीज में होते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं सब लय में हैं। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो छंदों में लिखे गए हैं। मतलब आप वेदों के मंत्रों से ले लीजिए, पुराणों के श्लोक से ले लीजिए और रामचरितमानस की चौपाइयों तक ले लीजिए, सब एक मीटर में है। अगर चौपाई में 16-16 की 4 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 और 11, 13-11 होता है, तो ये सारे के सारे एक रिदमिक मीटर्स में है। इसलिए हमारे यहां हर चीज लय और छंद के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने शायद कभी इस विषय के ऊपर ध्यान दिया हो अथवा न ध्यान दिया हो कि हमारे यहां जो डूम्स वर्ड है, चूंकि अभी आपने शमशान की बात कही, डूम को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रलय। प्रलय का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर लय समाप्त हो जाए वहां पे प्रलय है, और संपूर्ण जगत जो है वो एक विशेष प्रकार की लय में रहता है, यानी एक संगीत की रिदम में रहता है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि देखिए, हमारे यहाँ क्या बात है, आप एक छोटे छोटे शब्दों को अगर आप समझें तो आपको समझ में आ सकता है। हमारे यहाँ जीवन लय है, और अगर संपूर्ण सृष्टि की लय समाप्त हो गई तो वो प्रलय है। अब आप कहेंगे, अभी तक जो साइंस में जिन लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, उन्होंने अगर देखा हो तो आज से 100 साल पहले माना जाता था, 125 साल पहले, कि एटम अनडिविजिबल पार्टिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए इंडिविजिबल पार्टिकल, अब 2012 में हिग्स बोसॉन खोजा गया, अब आ रही है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि देयर इज नथिंग लाइक पार्टिकल, इट्स ओनली वेव्स ऑफ एनर्जी। और वेव्स ऑफ एनर्जी जहां पर सुपर इंपोज करती हैं वहां पे एक एनर्जी का पैकेट बन जाता है और वो हमें पार्टिकल का फील देने लगता है। पार्टिकल इज नथिंग बट कि सुपर इंपोजिशन ऑफ जो एनर्जी हुई है वहां से आता है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति तरंगों में या लय में ही विद्यमान है। और जब लय एक विशेष अवस्था में होती है तो सृष्टि का अस्तित्व है, जब लय विशेष अवस्था से अलग हो जाती है तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए, हमारे यहाँ सारे मंत्र लय में हैं, और मंत्र, इसीलिए आप एक बात और मार्क करिए, जब लैंग्वेजेस की बात की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ये, उसका अर्थ वो। बहुत से लोग वेदों का अर्थ क्यों नहीं समझ पाते? संस्कृत भाषा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शब्द हैं ही नहीं, दैट इज नथिंग बट एन वाइब्रेशन। उसमें अर्थ की जैसी चीज नहीं है, वो अनुभूति करने की चीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप सबने भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीजें क्या बोली जाती है देवी की स्तुति? ओम ऐं हीं क्रीम। ये शब्द नहीं है, इसमें अर्थ की जानने की आवश्यकता भी नहीं है, यह अनुभूति की चीज है, यह एक वाइब्रेशन है,
ये एक लय है, ये एक पल्स है जिसे फील करना। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, ये हमारे यहां कहा गया है, न शक्यते वर्णयुतिम गिरायत स्वयं तदंतः करणेन ग्रह्यते। इसका अर्थ हुआ न शक्यते, नहीं कर सकते, वर्णयुतिम जिसका वर्णन, गिरा अर्थात वाणी से, वो चीज है जो स्वयं तदंतः करणेन ग्रह्यते, वो अपने अंतःकरण से ग्रहण की जाती है। इसीलिए अगर आप कहें, हम सबको पढ़ाया जाता है कि हम लोग सबने स्कूल में पढ़ा होगा, व्हाट इज मैन, मैन इज अ सोशल एनिमल, वो एनिमल पे ही पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि व्हाट यू आर फंडामेंटली, हमारे यहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंसीडरिंग योरसेल्फ एज एन एनिमल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरिंग योरसेल्फ एज अ डिवाइन ऑब्जेक्ट। बट वो एनिमल से डिविनिटी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, उसमें साहित्य और सुर दोनों आते हैं। हमारे क्या कहा गया है, पशु और मनुष्य में अंतर कहाँ पे आता है, साहित्य संगीत कला विहीना। अगर साहित्य संगीत और कला ये तीन चीजें नहीं है तो वो क्या है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। समझिए एक ऐसा पशु है बस जिसके सींग और पूंछ नहीं है। तड़म न खाद्यान न पि जीवमान तद भाग देयम परमम पशुराम। बस ये समझिए कि वो घास फूस नहीं खा रहा है, एक पशु की तरह ही जीवन जी रहा। अर्थात निचले स्तर की चेतना से उच्च स्तर की चेतना आपको साहित्य और संगीत और कला तीन चीजें लेके जाती है। और बहुत से लोगों ने शायद इस पे ध्यान भी ना दिया हो, साहित्य की जो परिभाषा है वो भी क्या है, सहितस्य भावा इति साहित्य। सबके हित का भाव जो है वो साहित्य है। और इसीलिए हमारे यहां हर चीज का जितना स्ट्रक्चर्ड सेटअप आपको मिलेगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और भी कहना चाहूंगा। हमारे संगीत के राग हैं, तो आपको अब यहाँ इतने जानकार लोग बैठे हैं, मालिनी जी जैसे, उनके सामने बोलना उचित तो नहीं लगता है। अलग अलग समय का अलग अलग राग है, कौन सा राग मॉर्निंग में गाना है, कौन सा राग इवनिंग का है, कौन सा राग वर्षा ऋतु का है, कौन सा शरद ऋतु का है। ऐसा डिवीजन आपने कभी किसी दूसरी जगह म्यूजिक में देखा है? एंड नाउ फॉरगेट अबाउट रागाज। जो भोजन है वो भी हमारे यहाँ अलग अलग है। हमारे यहाँ ये है कौन सा भोजन मॉर्निंग में खाना है, कौन सा इवनिंग में खाना है और कौन सा नाइट में। जैसे दही मॉर्निंग में खाने की चीज है तो दूध रात में पीने की चीज है। कौन सा भोजन वर्षा ऋतु में खाना है, कौन सा जाड़े में खाना है, कौन सा गर्मी में खाना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा, इस सृष्टि की जो लय है उसके अनुसार जीवन कैसे जिया जा सकता है, उस पूरी एक व्यवस्था को भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन ने अपने में स्थापित किया। एक प्योरली साइंटिफिक तरीके से कैसे जीवन जिया जा सकता है। और वो साइंटिफिक जीवन जीने के लिए सिर्फ साइकिल दिन की नहीं है, साइकिल सिर्फ मौसम की नहीं है कि कुछ महीने के बाद क्या होगा, साइकिल ईयर्स और जनरेशंस की भी है। जैसे कुंभ का मेला आने वाला है, ये कितने साल में एक बार आता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों आता है? अब यहां हम सेलेस्टियल साइकिल पे चले गए। ये देखिए, हम जब लय की बात कर रहे हैं तो सांसों की लय से लेके और सृष्टि की लय तक। अब वो जुपिटर 12 साल में एक बार अपनी राशि पे आता है, तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में कुंभ होता है। जैसे अभी जो अगले महीने कुंभ होने वाला है, तो जब जब बृहस्पति वृष राशि पे होगा और चंद्रमा भी वृष राशि पे होगा और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो प्रयाग में महाकुंभ होगा। तो आप सोचिए फिर हम वहां से कहां तक जाते हैं। जो अभी मालिनी जी ने अपने नृत्य में दिखाया, तो जो आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी जो तांडव नृत्य करते हैं, तो यानी जब सृष्टि समाप्त होगी तो भी वो एक रिदम के साथ होगी। और आप लोगों ने शायद कभी ध्यान दिया हो, जब भी आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी तांडव करते हुए, उसमें तो कौन सा पैर उठा हुआ देखते हैं? एक पैर स्थिर रहता है, एक पैर उठा हुआ, तो हमेशा आप लेफ्ट पैर उठा हुआ देखेंगे। उसका रीजन क्या है? और ईश्वर ने आपको 2 ही पैर दिए हैं, जो हम सबसे विकसित क्रीचर ऑफ द यूनिवर्स हैं। जब यह सृष्टि उत्पन्न होगी तो एक अव्यक्त ब्रह्म है जो सदैव अस्तित्व में रहता है, जिसे वेदों में प्रकृति और पुरुष कहा गया है। तो अव्यक्त ब्रह्म तो सदैव रहेगा, चाहे सृष्टि रहे अथवा न रहे। परंतु जैसे ही दूसरा प्रकृति अस्तित्व में आती है तो वो एक दूसरा तत्व एग्जिस्टेंस में आ जाता है। व्हेन द ड्यूअलिटी कम्स देन द यूनिवर्स कम्स। और जब यूनिवर्स का लय होना है, समाप्त होना है, प्रलय होना है, तो क्या होगा? फिर प्रकृति समाप्त हो जाएगी
और पुरुष जो है वो यथावत रहेगा। इसलिए एक पैर हमेशा जमीन पर रहेगा, दूसरा पैर उठ जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे माइंड में इस ढंग से हमने कभी इसको एनालाइज नहीं किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, सब सेलेस्टियल क्लॉक से होते हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि वेस्ट वाले लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो हिस्ट्री में जाके उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। वो डेट इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हारी हिस्ट्री 2000-3000 साल पुरानी है और हमारा तो 50,000 1,00,000 साल पुराना भी है। अब मैं इमेजिन करूं, जैसे मैं आज आपसे कहूं कि कोई कहे कि टुडे इज 20 दिसंबर 2024, आप 20/12/2024 रख दीजिए, ये सभ्यता समाप्त हो जाए। 5,000-7,000 साल के बाद जब इस सभ्यता से कोई कनेक्ट ना हो, किसी प्लेट पे या किसी पत्थर पे 20/12/24 लिखा हो, तो वो जनरेशन समझ ही नहीं पाएगी व्हाट डज दिस फिगर मीन्स 2012-24। हमारे यहां हर चीज कैसे लिखी जाती है कि ये अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक नक्षत्र था, तो 5,000 साल नहीं 50